बीजेपी के सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सतपाल सिंह का कस्बा अमीनगर सराय में रालोद व सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है और बीजेपी ज्वाइन करने के संकेत दिए हैं। और सांसद ने बयान दिया है कि विपक्ष पार्टी अंधकार में है, इसलिए राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रवाद पार्टी के साथ जुड़ें, क्योंकि ये आज़ादी महोत्सव चल रहा है और देश के पीएम प्रधानमंत्री देश की गुलामी के चिन्ह मिटाने में लगे हुए हैं और सभी के साथ सभी का विश्वास लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले 25 वर्ष इस देश के लिए अमृत काल है। अभी हम लोग आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। आगे आने वाले इस अमृत काल में इस देश को हमको विश्व गुरु बनाना है। ज्ञान में, विज्ञान में, उन्नति में। जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त को आपको मालूम है जो 5 प्रणों की बात की, उसमें पहला प्रण था इस देश को पूर्ण विकसित करना है। कोई गांव, कोई कस्बा ऐसा न बचे जहाँ अच्छी सड़कें न हो, कोई ऐसा गांव कस्बा न बचे जहाँ बच्चों की पढ़ाई के अच्छे स्कूल न हो, कोई जगह ऐसी न हो जहाँ गरीबों का इलाज न हो सके। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आज की साइंस की टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्री जो उसको बोलते हैं, इस देश को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अर्थव्यवस्था इस देश की बनानी है। साथ साथ उन्होंने कहा कि जो लोग गुलामी के जो चिन्ह अभी भी इस देश के अंदर बाकी हैं उनको हमको ख़त्म करना है। और मैं तो आया हूँ, जब से इस बागपत में आया हूँ, आज़ादी का अलग जगा रहा हूँ। एक आज़ादी का अलग जो यहाँ पर कुछ वर्षों से या कुछ दशकों से यहाँ के क्षेत्र के अंदर जो गुलामी की बात चल रही थी, एक गुलाम माइंड की बात चल रही थी, दिमाग की बात चल रही थी, उससे मुक्ति देने का मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ये सौभाग्य है कि इस क्षेत्र के लोगों ने मुझको आशीर्वाद दिया, दोबारा आशीर्वाद दिया, रोज़ आशीर्वाद देते हैं ताकि हम बागपत को सबसे अच्छा ज़िला बना सकें। बागपत बोलने लगा है, बागपत बढ़ने लगा है और इसीलिए उसी बात के लिए मैं देखिए, इसके बारे में मुझे विस्तार से कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो लोग प्रबुद्ध हैं, अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, फिर बरसों से, दशकों से जिन लोगों का कि देश विघातक कार्रवाई में कौन से संगठन शामिल हैं, उन सब लोगों को PF5 के बारे में मालूम है। कल भी PF5 के लोगों ने जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर केरला के अंदर जिस प्रकार से हिंसा का तांडव नृत्य रचा, ये सबको मालूम है। हिंसा का काम करना, निर्दोष लोगों को मारना, गवर्नमेंट संपत्ति को नुकसान करना, देश के खिलाफ काम करना, सांप्रदायिक बातें करना, समाज को जो है एक प्रकार से इन तथाकथित धर्मों के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बांटना, ये देश के हित में नहीं है। और इसलिए मैं इस बात के लिए भी, क्योंकि व्यापक स्तर पर जिस प्रकार से 11 राज्यों के अंदर NIA ने, ED ने और राज्यों की पुलिस ने जिस प्रकार से PF5 के ठिकानों पर रेड करके लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया है, उसके लिए मैं देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं और देश के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं। जब से देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आपको मालूम है, कश्मीर को छोड़ करके और पंजाब की केवल 2 घटनाओं को छोड़ करके पूरे देश के अंदर कहीं पर भी कोई बम विस्फोट नहीं हुआ है। सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश जब से योगी जी आए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। हम लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम लोग नक्सलवाद के खिलाफ हैं, हम लोग हर एक प्रकार के अपराध के खिलाफ हैं। हम अपराध मुक्त, आतंक मुक्त, गरीबी मुक्त, गंदगी मुक्त भारत का निर्माण करना। तमाम पार्टियां कह रही है कि हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। बीजेपी किस ट्रेंड पर चल करके चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का, ये तो मेरा विषय नहीं है, संगठन का विषय है, लेकिन मेरा विश्वास है कि नगर निकायों के चुनावों में मुझको लगता है कि लगभग 100% जगह पर भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा, क्योंकि अच्छे लोग सब साथ में आ रहे हैं। पहले ऑल इंडिया गढ़ था, लेकिन आपका एक नारा है कि बागपत अब बीजेपी गढ़ है,
आज भी यहाँ एक माहौल सा नजर आया कि बीजेपी की तरफ लोगों का आने का मनसा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा अनुभव है, हमारे बागपत के अंदर जो भी खुले दिमाग से विचार करते हैं, जिनका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है, जिनके पास दूसरी पार्टियों को कोई पद नहीं है, जो अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, जो इस नव भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं, इसको गति देना चाहते हैं, वे सब अच्छे लोग दूसरी पार्टी छोड़ करके धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी में शरीक हो रहे हैं। ऐसे सब लोगों का मैं सम्मान करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। ये पार्टी ऐसी है जहाँ सबको सम्मान मिलता है, यहाँ किसी का अपमान नहीं है, क्योंकि हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं, एक नया लोकतंत्र जिसकी जड़ें बहुत गहरी हों, जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो, जिसकी आवाज़ सारी दुनिया सुन सके, ऐसा हम जो है भारत बनाना चाहते हैं। और जिसके ऐसा ही बागपत बनाना चाहते हैं जिसकी आवाज़ कन्याकुमारी और कश्मीर तक पहुँचे, ऐसा हम बागपत। आप इधर को हो जाओ थोड़ा। पखवाड़ा चल रहा है, कार्यक्रम क्या था ये जानना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे भारतवर्ष में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 15 दिन का 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़े का आयोजन किया गया है। उसी सेवा पखवाड़ा के तहत हमारी पार्टी द्वारा प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्यक्रम जो है नियोजित किया गया। आज सवेरे इस ज़िले के कुछ हमारे दिव्यांग भाई और बहनों को कृत्रिम उपकरण, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर वितरित किए गए। उसके बाद में कई गांवों में आज मैं गया, मोदी जी का संदेश और योगी जी का संदेश देने के लिए, और उसी क्रम में आज मुझे अमीनगर सराय में आने का सौभाग्य मिला। मैं अपनी तरफ से सबसे पहले इस कस्बे के चेयरमैन श्री मांगेराम यादव जी का धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने यहाँ छोटा सा कार्यक्रम आज रखा। बहुत ही कम समय में, एक 1-1.5 घंटे पहले उनको हमने बताया था, उसके लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। मैं सब लोगों से अपील करने आया हूँ, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार चहुमुखी विकास के लिए कटिबद्ध है। जाति और धर्मों की, संप्रदायों की दीवारें तोड़ करके, सबका साथ, सबको विश्वास में लेकर के, सबको प्रयास से सम्मिलित करके, सबको समाहित करके इस देश से गरीबी को मुक्ति देना चाहती है, गंदगी को मुक्ति देना चाहती है। इस देश में या इस देश को बेरोजगारी से मुक्ति देना चाहती है, इस देश को अपराध से मुक्ति देना चाहती है, आतंक से जो है मुक्ति देना चाहती है। और उसी के क्रम में मेरा बागपत के अलग अलग क्षेत्रों में जाने का मुझे मौका मिलता है। इस संकल्प को हम सिद्धि तक कैसे लेकर के जाएं, इसलिए मैं आज सब लोगों से गुजारिश की, सब लोगों से मैंने निवेदन, आगे आने वाले 25 वर्ष इस देश के लिए अमृत काल है। अभी हम लोग आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। आगे आने वाले इस अमृत काल में इस देश को हमको विश्व गुरु बनाना है। ज्ञान में, विज्ञान में, उन्नति में, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त को, आपको मालूम है, जो 5 प्रणों की बात की, उसमें पहला प्रण था इस देश को पूर्ण विकसित करना है। कोई गांव, कोई कस्बा ऐसा न बचे जहाँ अच्छी सड़कें न हो, कोई ऐसा गांव कस्बा न बचे जहाँ बच्चों के पढ़ाई के अच्छे स्कूल न हो, कोई जगह ऐसी न हो जहाँ गरीबों का इलाज न हो सके। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा
कि आज की साइंस की टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्री जो उसको बोलते हैं, इस देश को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अर्थव्यवस्था इस देश की बनानी है। साथ साथ उन्होंने कहा कि जो लोग गुलामी के जो चिन्ह अभी भी इस देश के अंदर बाकी हैं उनको हमको ख़त्म करना है। और मैं तो आया हूँ, जब से इस बागपत में आया हूँ, आज़ादी का अलग जगा रहा हूँ। एक आज़ादी का अलग जो यहाँ पर कुछ वर्षों से या कुछ दशकों से यहाँ के क्षेत्र के अंदर जो गुलामी की बात चल रही थी, एक गुलाम माइंड की बात चल रही थी, दिमाग की बात चल रही थी, उससे मुक्ति देने का मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ये सौभाग्य है कि इस क्षेत्र के लोगों ने मुझको आशीर्वाद दिया, 2 बार आशीर्वाद दिया, रोज़ आशीर्वाद देते हैं ताकि हम बागपत को सबसे अच्छा ज़िला बना सकें। बागपत बोलने लगा है, बागपत बढ़ने लगा है, और इसीलिए उसी बात के लिए मैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।